क्या वो वही है? हाँ केमाल है तो वही। फिकरत, क्या ये सच में तुम हो? तुम्हें किसी को मत बताना कि ये तुम्हें मैंने बताया। आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने बताया कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन और ब्रदर इन लॉज हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें उन्हें वापस लेकर आना होगा। क्या उन्होंने कोई नाम बताया आपको? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, पर उन्होंने कहा था कि ये काम मैं जितना कम जानूं उतना ही अच्छा होगा। मुझे तो आमिर का ही काम लगता है। अगर सली ये सब पूछता तो मैं इतना भी नहीं बताता। मुझे नहीं पता ये सब बातें तुम्हारे काम आई या नहीं। मेरी उम्मीद से ज्यादा बता दिया आपने, थैंक यू। देखो, पुलिस वालों को ये बातें बिल्कुल मत बताना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो लोग। कोई पुलिस नहीं आएगी, वादा करता हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं। तुम्हारा वो आदमी किधर चला गया? लो आ गए जनाब। ज़हीर, जब तुम्हारी जरूरत थी तो तुम गायब हो गए। ज़हीर, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं अरे क्या हो गया तुम्हें ज़हीर? कहीं तुम्हें सी से एलर्जी तो नहीं? ज़हीर, कुछ हुआ है क्या? मेरे भाई को हुआ था, बहुत समय पहले। ये सब कुछ आमिर का प्लान है लैला, सब कुछ। तारिक भाई और ज़ैनब दोनों उसे बचा रहे हैं। ओ केमाल, आई एम सॉरी पर तुम सिबलिंग्स के धोखे में मुझसे थोड़े लकी हो। वो लोग खुद की जिंदगी खराब कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। उस आदमी ने अंधा कर दिया दोनों को। तारिक भाई तो पहले से आमिर के वश में है, पर ये ज़ैनब उसे कैसे बचा सकती है? ज़ैनब से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। शायद उसे भी वश में किया हो। ज़ैनब, और ये भला कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ज़ैनब आमिर का साइड ले रही है? आखिर क्यों कर रही है वो ऐसा? मैंने ज़ैनब से बात की थी। मैंने कहा था कि ये गलत है और तुम्हें इसका पछतावा होगा, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। उन दोनों ने आमिर को रोका, मैं उन्हें रोक नहीं पाई। शायद उसने तुम्हारी बात सुन ली हो, शायद इसलिए वो आमिर से अलग हो गई। शायद तुमने उसे ऐसा सिला दिया हो। हाँ, शायद उसने सोचा हो कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ और पीछे हट गई हो। तो क्या इसीलिए वो आमिर के पास आकर रहने लगी है? तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, वो ज़ैनब के पास है। मैंने पूछा उससे, सब पूछा, पर वो कुछ नहीं बता रही। अगर वो तुम्हें नहीं बता रही तो उसे किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करो। केमाल, मुझे मेरे सिबलिंग से सबसे बड़ा धोखा मिला है। तो तुम जानते हो मेरा तुम्हें सजेशन क्या है। जिनसे तुम प्यार करते हो उनके खिलाफ रूखापन रखना अच्छी बात नहीं। देखो, ज़ैनब तुम्हारी बहन है, तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर इसका मतलब नहीं तुम तो उसे आमिर से भी नहीं बचा पाए। क्या आप कुछ जानती हैं लैला? मुझे बताइए, आप क्या जानती हैं? देखो केमाल, ज़ैनब ज्यादा समझदार लड़की नहीं है। वो खुद को भी नहीं बचा सकती है और तुम भी जानते हो ये बात। और अभी भी वो यही कर रही है। और मैं तुमसे क्या कहूँ?
मिस्टर एमिर, हमारा ये जो दूल्हा है वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। अब क्या होगा मिस्टर एमिर? अगर वो टिक पाया तो वो जिंदगी जीने का तरीका सीखे। ऐसा मत कहिए प्लीज मिस्टर एमिर। पहले ही हम ज़ैनब की प्रेगनेंसी को लेकर इतना चिंता में हैं और मैं नहीं चाहता कि वो अपने भाई की तरह हो जाए। मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। उसके सामने से निराश मत हो, ठीक है? भाई ज़ैनब, ओजान कैसा है? वो ठीक नहीं है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उजान बहुत परेशान है भाई। ऐसा कब तक चलेगा? तुम अपने आप को संभालो ज़ैनब, ठीक है? और तुम उसके सामने जाकर प्लीज मत रोना। ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बारे में जरा सोचो। अब प्लीज भाई रुकिए ना। तो आपका सारा दारो मदार ज़ैनब पर टिका है ना? ओजान के विजिटिंग डे पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप यहाँ करने आए हैं। ज़ैनब के लिए आया हूँ मैं। केमाल, ज़ैनब, तुम अपने भाइयों के साथ जाओ, मुझे थोड़ा काम है। एमिर, प्लीज उन्हें मत छेड़ो। चलो यहाँ से ज़ैनब। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, समझे तुम? एमिर के सामने ये सब मत कीजिए। ज़ैनब को आने दीजिए मेरे यही साथ। तो उनके सामने मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पहले ही बुरा लग रहा है। अब बहुत जल्दी लड़ाई शुरू होने वाली है। मेरी बात सुनो, प्लीज चलो यहाँ से। एक भाई होने के नाते अपना फर्ज निभाने के बजाय तुम इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? आप क्या ऐसा ठीक कर रहे हैं? बोलो। ज़ैनब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस बात खत्म। आपने जब पहले ये बात कही थी तब ओजान से शादी हो गई थी। अगर वो शादी नहीं होती तो आज यहाँ आने की नौबत नहीं पड़ती। चलो निकलो। कोई बात नहीं भाई, मैं केमाल भाई के साथ चली जाऊंगी। प्लीज चलिए। अब और यहाँ नहीं रुक सकते हैं, चलिए यहाँ से। चलो। इसे ज्यादा परेशान मत करना। अपने आप को संभालो तुम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाई क्या अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ है? जब तक तुम नहीं करती मैं भी खत्म नहीं करूंगा ज़ैनब। मैं तुम्हारे लिए ये कॉफी लाया हूँ विदाउट क्रीम, तुम्हें अच्छा लगेगा। लो। मुझे ये नहीं चाहिए। निहान, तुम बहुत टेंशन में हो, थोड़ी कॉफी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू।
तुम ठीक तो हो डार्लिंग? मुझे लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निहान, निहान, निहान। क्या सब कुछ तैयार है? हम भी तैयार हैं, पहुंचने ही वाले हैं। भाई ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे डरा रहे हैं। ज़ैनब, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि तुम कब सच बोलती हो और कब झूठ। इसलिए प्लीज तुम अब मुझे सच बताओ। भाई मैंने आपको सच ही बताया है। एमिर तुम्हें किस बात की धमकी दे रहा है? किस बात की धमकी देगा? भागने का प्लान तुम कैसे बना सकती थी? तुम्हें पता था कि तुम पकड़े गए तो तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। हाँ, पर हम पकड़े नहीं गए थे। किसी ने हमें धोखा दिया। किसने? किसी ने तो किया होगा। ये मुझे कैसे पता होगा भाई? किसने किया है ज़ैनब? मैं समझ गई भाई, आप इसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ एमिर पर डालना चाहते हैं, पर वो भी उजान को जेल में नहीं देखना चाहता। वो बुरा आदमी नहीं है भाई। हाँ भाई, आप समझते हैं वैसा कुछ नहीं है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो एक नंबर का जानवर है। वो सब कुछ सोच समझ कर करता है। ज़ैनब, ऐसा कब हुआ? एमिर के लिए तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? यादें तुम्ही ने कहा था कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मुझे बाद में समझ आया जब मैं उसके पास रहने लगी। कौन है? बैंक से। कौन सा बैंक? आप भी भाई, आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ तक कि मेरा सगा भाई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है। क्या इस जिंदगी में मुझ पर कोई भी भरोसा करता है? ठीक है ज़ैनब, शांत हो जाओ। ठीक है। मैंने आपसे एक टेस्ट के लिए कहा था। अनफॉर्चुनेटली उस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव रहा।
इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, चाहे तो आप बाहर वेट कर सकते हैं। क्या मुझे फिर से दोहराने की जरूरत है कि मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हारे पापा को पता है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे पापा या मेरे पापा? मजाक अच्छा करते हो। गालिब को, स्कूग्लू को पता है कि मैं उनकी बेटी हूँ? ये कैसा सवाल है? उन्होंने मुझे एक अजीब सी मीटिंग के लिए बुलाया था, जैसे पक्का कर रही हो। मैंने कुछ बताया तो नहीं, पर मुझे लगता है कि उन्हें पता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं समझ नहीं पा रही। तुम चिंता मत करो, उन्हें जब पता चलेगा वो सीधे मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें उनके निशाने से भटका दूंगा। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल है, ऐसा हमेशा ही होता है। जब से मैं छोटा बच्चा हूँ तब से पापा मेरे... मैंने तुम बाप बेटे की कहानियां सुनने के लिए फोन नहीं किया। जो पूछा है उतना ही जवाब दो। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है। ठीक है, मेरे पास दूसरा सवाल है। तुम्हारी बहन होने के नाते तो सवाल कर सकती हूँ ना मैं? याद है ना तुम्हें? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्या तुमने अपनी पत्नी के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, माय डियर ब्रदर? तुम अपने भाई से अभी अभी मिली हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो एमिर कॉस्ग्लू से बच सकता है। मैं कुछ भूल गया हूँ। तुम हर समय कहते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर फिर भी तुम मुझे इतना दुख क्यों पहुंचाते हो? बताओ। अब बहुत हुआ, समझे तुम? निहान, मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो तुम मेरे बच्चे की मां बन जाओ, मेरे बच्चे की। मेरे साथ रहोगी तो सब अच्छा होगा। एमिर ने तुमसे झूठ बोला है, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? केमाल की तस्वीर अपनी आंखों से निकाल दो। तो फिर ध्यान से देखो, क्योंकि केमाल सिर्फ मेरी आंखों में ही नहीं, वो मेरी आत्मा में है। अगर तुम इस बच्चे को नहीं मार सकती तो मुझे इसके बाप को मारना होगा।
मुझे क्या हुआ था? हम कहाँ हैं अभी? तुम सो गई थी तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। कार में? तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारा इंतजार किया। इन दिनों मुझे बहुत थकान रहती है, पता नहीं क्यों। ये होता रहता है, ये नॉर्मल है। तुम्हारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स जो है